पैसा ही सब कुछ है। ज्यादा पैसा यानी ज्यादा विकास। ये एक ऐसा झूठ है जिसे पूरी दुनिया सालों से सच मानती आई है। आज के इस एक्सप्लेनर में ना हम इस पैसे के इल्यूजन को पूरी तरह से तोड़ने वाले हैं। डेवलपमेंट यानी विकास, इसका एक ऐसा सच आज आपके सामने आएगा जो आपके सोचने का पूरा नजरिया ही पलट देगा। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेसिक पर सीधे सवाल से। सोचो, एक इंसान महीने के 20,000 रुपए कमाता है और दूसरा 2 लाख रुपए। तो क्या दूसरा इंसान ऑटोमेटिकली ज्यादा डेवलप्ड है? क्या वो सच में एक बेहतर जिंदगी जी रहा है? सुनने में लगता है हाँ ऑब्वियसली, लेकिन जब इसका सच आपके सामने आएगा ना, तो डेवलपमेंट का पूरा मीनिंग ही बदल जाएगा। अब इन दो सिचुएशंस को कंपेयर करके देखो। एक तरफ ऐसी लाइफ है जहां बैंक बैलेंस तो बहुत बड़ा है, इनकम बहुत हाई है, लेकिन जिस हवा में आप सांस ले रहे हो उसमें जहर भरा है और दिन भर दिमाग में स्ट्रेस है। और दूसरी तरफ एक ऐसी लाइफ है जहां आमदनी मॉडरेट है, ठीक ठाक है, लेकिन आसपास बिल्कुल शांति है, एनवायरनमेंट हेल्दी है, लोग खुश हैं। आप खुद बताओ, आप कौन सी लाइफ चाहोगे? यही चीज साबित करती है कि रियल लाइफ डेवलपमेंट कोई एक सिंगल लाइन का फॉर्मूला नहीं है। सिर्फ पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। सेक्शन 1, प्रोग्रेस फॉर वन, डिस्ट्रक्शन फॉर अनदर। सोसाइटी के लेवल पर देखा जाए तो एक बहुत अजीब सच्चाई है। एक इंसान का विकास दूसरे का विनाश बन सकता है। एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाले इस डैम के एग्जाम्पल को समझते हैं। देखो, एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए नया डैम बनना एक तगड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि उसकी फैक्ट्री को 24 घंटे सस्ती बिजली मिलेगी। लेकिन उस ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में सोचो, जिनकी जमीन, जिनका पूरा आंगन उस डैम के पानी में हमेशा के लिए डूब जाएगा। जो डैम शहर वालों के लिए रोशनी ला रहा है, वही इन गांव वालों को हमेशा के लिए बेघर कर देगा। उनके लिए ये डेवलपमेंट नहीं, डायरेक्ट डिस्ट्रक्शन है। इसका मतलब डेवलपमेंट गोल्स अलग ही नहीं होते, बल्कि एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ यानी कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं। सेक्शन 2, द एवरेज इनकम ट्रैप। लेकिन असली कंफ्यूजन अब शुरू होता है। अगर हर इंसान का डेवलपमेंट गोल अलग है, तो हम पूरी की पूरी कंट्रीज को आपस में कंपेयर कैसे करते हैं? कौन सा देश आगे है और कौन सा पीछे, ये किस बेस पर डिसाइड होता है? यहां एंट्री होती है इस बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल मेट्रिक की, पर कैपिटा इनकम, जिसे हम एवरेज इनकम भी कहते हैं। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। किसी देश की टोटल इनकम को उसकी टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो। लेकिन बताए प्रॉब्लम क्या है? दुनिया भर की गवर्नमेंट्स इसी एक सिंगल मैथमेटिकल नंबर को यूज करके पूरे देशों को जज करती हैं, और यही सबसे बड़ा ट्रैप बन जाता है। जैसे वर्ल्ड बैंक को ही ले लीजिए, वो इसी पर कैपिटा इनकम के क्राइटेरिया को यूज करते हैं। अगर किसी देश की एवरेज आमदनी इस फिगर को क्रॉस करती है तो उसे ऑफिशियली रिच या डेवलप्ड देश का लेबल मिल जाता है। लेकिन यहीं पर 90% लोग गलती करते हैं। उन्हें लगता है ये एक सिंगल नंबर पूरी सच्चाई बता रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब जो एग्जाम्पल आ रहा है वही पूरा चैप्टर क्लियर करेगा। कंट्री ए में देखिए, सभी लोग लगभग 10,000 रुपए कमा रहे हैं। कोई थोड़ा कम, कोई थोड़ा ज्यादा, लेकिन वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन काफी फेयर है। अब कंट्री बी को देखो, यहां 4 नागरिक एक्सट्रीम गरीबी में हैं, सिर्फ 500 रुपए कमा रहे हैं, और एक अकेला इंसान 48,000 रुपए कमाकर बैठा है। पर मैजिक देखो, जब आप इन दोनों देशों का एवरेज निकालेंगे ना, तो दोनों की पर कैपिटा इनकम बिल्कुल सेम आएगी। ये तो वही बात हो गई कि 5 लोगों के बैठने के लिए सिर्फ 4 चेयर्स हैं, और एक इंसान ने उन चारों पर कब्जा किया हुआ है। एवरेजेस हमेशा ऐसी कड़वी सच्चाइयों और डिस्पैरिटीज को छुपा देते हैं। इस एवरेज के झूठ को ना इसे एक डार्क और बहुत ही फेमस एनालॉजी से समझते हैं। एक परिवार नदी पार करने गया। उन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन की कि नदी की एवरेज गहराई 5 फीट है और हमारी एवरेज हाइट 5.5 फीट है। उन्हें लगा आसानी से पार कर लेंगे। लेकिन नदी पार करते वक्त उनका सबसे छोटा बच्चा पानी में डूब गया, क्योंकि नदी कहीं पर बहुत उथली थी और कहीं बहुत डीप। नदी का सिर्फ एवरेज निकालना यहां जानलेवा साबित हुआ। ठीक वैसे ही इकोनॉमी में सिर्फ एवरेज इनकम पर भरोसा करना काफी डेंजरस इल्यूजन है। सेक्शन 3, Why money cannot buy everything। तो अगर सिर्फ पैसा और एवरेज इनकम एक मैथमेटिकल इल्यूजन है, तो हम मेजर क्या करें? असली सच्चाई क्या है? एग्जाम में ये डिफरेंस पूछा ही जाता है। एक तरफ है वर्ल्ड बैंक का क्राइटेरिया, जो सिर्फ एक डायमेंशन देखता है, यानी सिर्फ और सिर्फ पैसा, और दूसरी तरफ है यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का अप्रोच। उनकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है, वो पैसे के साथ साथ नागरिकों की हेल्थ और एजुकेशन को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देती है। एक देश अगर बहुत अमीर है लेकिन वहां लोग पढ़े लिखे और स्वस्थ नहीं हैं, तो वो यूएनडीपी के हिसाब से डेवलप्ड बिल्कुल नहीं है। सेक्शन 4, Real measures of a nation। चलो अब इस थ्योरी को ग्राउंड रियलिटी पर टेस्ट करते हैं। हमारे पास 3 स्टेट्स हैं, हरियाणा, केरला और बिहार।
इनकी पर कैपिटा इनकम देखो। पैसे की इस रेस में हरियाणा साफ तौर पर जीत रहा है, राइट? केरला से काफी आगे है। इस डेटा को देखकर तो किसी को भी यही लगेगा कि हरियाणा सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? असली सस्पेंस यहीं छिपा है। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए पहले से क्रिटिकल हेल्थ मैट्रिक को समझना जरूरी है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी शिशु मृत्यु दर। 1 साल के अंदर पैदा हुए 1000 बच्चों में से कितने बच्चे अपना पहला बर्थडे भी नहीं देख पाते और उनकी डेथ हो जाती है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये किसी भी सोसाइटी के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे सच्ची रिपोर्ट कार्ड होती है। और इसके साथ दूसरा बड़ा फैक्टर है लिटरेसी रेट। 7 साल या उससे ऊपर की एज ग्रुप में कितने लोग सच में पढ़ और लिख सकते हैं, ये उस समाज की एजुकेशन का पैमाना है। क्योंकि देखो, बिना अच्छी हेल्थ और बिना एजुकेशन के सारा बैंक बैलेंस बेकार है। अब आती है सबसे शॉकिंग सच्चाई। ध्यान से देखिए, हरियाणा के पास पैसा ज्यादा होने के बावजूद वहां का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 30 है, जबकि केरला में, जहां पर कैपिटा इनकम कम है, वहां IMR सिर्फ 7 है। इसका पूरा मतलब ये हुआ कि केरला में पैदा हुए एक बच्चे के जिंदा बचने के चांसेस अमीर हरियाणा से कहीं ज्यादा हैं। और लिटरेसी रेट देखो, उसमें भी केरला आगे है, यानी कम पैसा होने पर भी केरला का ह्यूमन डेवलपमेंट एक्चुअली में बेहतर है। इस पूरे एनालिसिस का सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि आपकी पॉकेट में रखा पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता। क्या अकेला पैसा एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट गारंटी कर सकता है? बिल्कुल नहीं। बिना मिलावट वाली साफ दवाइयाँ, इन्फेक्शियस डिजीजेस के प्रोटेक्शन और सोसाइटी में बराबरी और आज़ादी, ये सब चीज़ें अच्छी पब्लिक फैसिलिटी और सिस्टम पर डिपेंड करती हैं। एक अकेले इंसान के बैंक बैलेंस से आप इनको नहीं खरीद सकते। सेक्शन 5, सर्वाइविंग आवर ओन प्रोग्रेस। अब हम आते हैं इस चैप्टर के सबसे एक्सट्रीम और फाइनल क्लाइमैक्स पर। एक पल के लिए रुककर सोचो, अगर विकास की इस अंधी दौड़ में धरती के सारे रिसोर्सेज हमने आज ही निकाल कर इस्तेमाल कर ली, तो हमारे आने वाले कल के लिए क्या बचेगा? यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। अगर हमारी आज की स्पीड, हमारा करंट प्रोग्रेस एनवायरनमेंट को ही बर्बाद कर रहा है, तो दोस्त वो प्रोग्रेस नहीं है, वो खुदकुशी है। ये 2 रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स इस बात को डीपली समझाते हैं। पहला देखो, पूरे देश में ग्राउंड वाटर का लेवल ऐसी तेजी से गिर रहा है कि आने वाले कुछ ही सालों में पीने का पानी नहीं बचेगा। दूसरा, पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के रिजर्व्स बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं। जब जमीन के नीचे से पानी गायब होगा ना, तो वो किसी एक देश की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ये इकोलॉजिकल डिजास्टर्स कोई नेशनल या स्टेट बाउंड्रीज नहीं देखते हैं। इस टॉपिक को ना ये एक बहुत ही पावरफुल कोट परफेक्टली डिफाइन करता है, और सच कहूं तो ये आंखें खोलने वाला है। हमने इस दुनिया को अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं पाया है, बल्कि अपने बच्चों से उधार लिया है। जब हम दिल से ये मान लेंगे ना कि ये नेचर हमारा अपना नहीं है, बल्कि अगली जनरेशन का है जिसे हमें उन्हें वापस करना है, तभी हमें विकास की सही कीमत समझ आएगी। तो इस पूरे डीप एनालिसिस के बाद अब एक चुभने वाला सवाल यहीं खड़ा रह जाता है, जिसे हम इतने सालों से प्रोग्रेस समझते आ रहे हैं, क्या वो वाकई विकास है, या ये बस आने वाले कल को गिरवी रखकर अपने आज के मजे के लिए लिया गया एक उधार है? सोचिएगा जरूर।